साल पहले की बात है, तब अंग्रेज का सबसे बड़ा सजा काला पानी का सजा इन्होंने स्वीकार किया है। अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल इसको भेजा गया। आज दस्तावेज कहता है इस बात का, और सेलुलर जेल काला पानी का सजा से ये शहीद हुए, लेकिन आज इतिहास पर उनका नाम नहीं है। कोई अगुआ बगुआ कौन सवाल खड़ा करता है? अब सवाल खड़ा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है कि कोई राज्यपाल है कि कोई मुख्यमंत्री है? तो ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल पूछिए, अन्यथा किसी का सवाल को आप पत्रकार लोग गुमराह करने का बात मत करिए। हर चीज का सवाल है लेकिन बनाया जाए। और हम तो आज एकदम वचन के साथ कहते हैं, एक दिन देखिए हम जिंदा रहे या ना रहे, मेरा ये आवाज़ जरूर जिंदा रहेगा, चाहे आप लोग भी रहे या ना रहे। ये ऑलरेडी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा आवाज़ एक दिन जरूर रहेगा, जो आने वाले पीढ़ी याद करेंगे कि आज जिस बुली महतो का हम नाम ले रहे हैं, जिसका त्याग, कुर्बानी, बलिदान का हम बात कर रहे हैं, जिसका हिम्मत का हम बात कर रहे हैं, जो घोड़ा से लड़ाई लड़ते थे, तीर धनुष से लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेजों का दमनकारी के खिलाफ कभी नहीं झुका, काला पानी का सजा को स्वीकार किया, अंडमान निकोबार तक पहुंचा, सेलुलर जेल तक पहुंचा, और आज इस झारखंड का नाम को रोशन किया, इस माटी को गौरवशाली बनाया। चूँकि यह त्याग, बलिदान, कुर्बानी का धरती को और जो है कि यह गौरवशाली बनाया। और एक दिन यही धरती पर देश के तमाम मंत्री, अलग अलग राज्य के गणमान्य मंत्री, राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्य के कोई भी राज्यपाल हो, वो एक दिन आएंगे बुली महतो का जो जन्मभूमि कोड़ाडी, लांदुबडी, सोनाहातू का रांची का यह क्षेत्र जरूर आएंगे एक दिन। आज रांची जिला, सोनाहातू प्रखंड, लांदुबडी पंचायत, कोड़ाडी गांव के ऐसे एक महान वीर पुरुष जो कोल विद्रोह 1831-32 में जो हुआ, उनके एक महत्वपूर्ण नेता, अग्रणी नेता, महानायक जिसको कह सकते हैं, जो वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था, उसमें एक नाम बुली महतो भी था। लेकिन आज बुली महतो का इतिहास ने छल कपट किया, इतिहास में उनको जगह नहीं दिया, और कहीं न कहीं आज बुली महतो को गुमनाम कर दिया गया। लंबे समय के बाद जब हम लोग को मालूम चला, अपने कई लेखकों के माध्यम से, कोई विद्वानों के माध्यम से, कोई राइटरों के माध्यम से, कि इनका दस्तावेज आज भी मौजूद है कई लाइब्रेरी में, और आज इसका ठोस साक्ष्य और इसका मजबूत दस्तावेज के आधार पर आज कई पत्रकार, लेखक इनके जीवनी को लिखने का काम किया है, और जिससे हम लोग प्रभावित होकर के आज इतिहास, भारत का इतिहास में पहली बार कोल विद्रोह के नायकों में से एक बुली महतो का पहली बार प्रतिमा स्थापना विगत 27 नवंबर 2025 को यही सोनाहातू मोड़ बुली चौक के नाम से नामांकन करके किए हैं। और यह वंशज की अगुवाई में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज 14 जून 2026 को इनका शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, और माल्यार्पण हम लोग वंशज की अगुवाई में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी और आवाम जन के सहयोग से हम लोग इस कड़की धूप में हजारों की संख्या में साक्षी बनकर एकजुटता दिखा करके हम लोग माल्यार्पण किए विधिवत और पारंपरिक तरीका से। और इस माल्यार्पण कार्यक्रम के तहत से हम यही कहना चाहते हैं कि यही सोनाहातू का धरती, यही कोड़ाडी का लाल, यही लांदुबडी का वीर बेटा बुली महतो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक ऐसा बेटा जो अंग्रेजी का दमनकारी नीति, आप जानते हैं, सीधे गोली बारूद बंदूक से का बात करता था, जिन्होंने जो भी आवाज उठाता सीधे गोलियों के छल्लियों से उड़ाने का काम करता था। उस बीच में ये हमारा बुली महतो स्वतंत्रता सेनानी घोड़ा से लड़ाई लड़ता था, तीर धनुष से लड़ाई लड़ता था, और अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने दबे कुचले आवाज के लिए, और इस आज़ादी का आवाज को बुलंद करने के लिए ये कोड़ाडी का बेटा कभी समझौता नहीं किया। कई बार मजबूरन होकर के अपना आंदोलन का क्षेत्र को बदलना पड़ा। ये सोनाहातू का क्षेत्र पूरा दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान का क्षेत्र के बाद जंगल महल क्षेत्र, इनका जो ननिहाल था, वहां तक भी इन्होंने आंदोलन किया। इनका प्रभाव इतना था कि अंग्रेजों का एक हालत खराब हो जाता था, होश उड़ जाता था, नींद हराम हो जाता था। बात सुन लीजिए, आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, हमारे लिए आज गर्व की बात है। लेकिन इतना बड़ा महान क्रांतिकारी है, बताइए क्या 1834 यहाँ नहीं है? 192 साल पहले की बात है, तब अंग्रेज का सबसे बड़ा सजा काला पानी का सजा इन्होंने स्वीकार किया है। अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल इसको भेजा गया। आज दस्तावेज कहता है इस बात का।
और सेलुलर जेल काला पानी की सजा से ये शहीद हुए, लेकिन आज इतिहास पर उनका नाम नहीं है। कोई अगुआ बगुआ कौन सवाल खड़ा करता है? अब सवाल खड़ा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है कि कोई राज्यपाल है कि कोई मुख्यमंत्री है? तो ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल पूछिए, अन्यथा किसी का सवाल को आप पत्रकार लोग गुमराह करने का बात मत करिए। हर चीज का सवाल है, लेकिन मेरा कहना है कि भूली महतो को आज जो सपना था, उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। हमारे लिए प्रेरणा का दिन है, हमारे लिए नहीं पूरा देशवासियों के लिए प्रेरणा का दिन है, क्योंकि उन्होंने जो त्याग दिया, बलिदान और कुर्बानी, उनका साहसिक गौरवशाली जो इतिहास है। एक लाइन पढ़ते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है और लगता है गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए चाहे कोई थाना जाना पड़े, किसी का गला दबाना पड़े, ब्लॉक जा करके, चाहे डीएम रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे पीएम रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे सीओ रहे, उसके साथ सवाल पे सवाल खड़ा करे, आंख पे आंख मिला करके बात करे। ये हिम्मत अगर आता है तो भूली महतो जैसे वीर गाथाओं से आता है। और एक बात समझ लीजिए, जो अपने वीरों का इतिहास को नहीं याद करता है, वो आने वाला पीढ़ी का भविष्य को बेहतर नहीं कर सकता है। अपने आने वाला पीढ़ी को बेहतर भविष्य वही कर सकता है जो अपने बीते इतिहास का वीर गाथाओं को याद करता है। इन सेनाओं को जब फर्जी कहा जाता है कभी कभी, तो कैसा लगता है? नहीं, देखिए, कोई नहीं कहा गया है, कोई नहीं कहा। कोई लोग से क्या मतलब है? हम तो बोल देंगे हेमंत सोरेन जी को हम बोलते इस्तीफा दे दो, हम किसी कहने से हो जाएगा। कितना लोग कहते हैं, कितना लोग कहते हैं, हर किसी का देखिए, कितने लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी फल्ला है, ढेकना है, कितने लोग कहते हैं हेमंत सोरेन जी ऐसे है वैसे है, लेकिन कितने लोग कहते हैं, कौन कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री जी सवाल खड़ा किए हैं, अगर कहिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सवाल खड़ा किए हैं, अगर ये चीज अगर ये चीज कहे तो आप हमको बता दीजिए और सवाल हमको पूछिए। 2025-26 में ही इतना बड़ा अगर कुर्बानी दिए थे तो दस्तावेज आप लोग खंगाल के इतना समय लग गया कि एक सेनानी को ढूंढने में इतना समय। देखिए, ये सुनिए, ये हमने भी नहीं निकाला है, बात समझिए। हम लोग भी किसी न किसी सहयोग से मिलते हैं। कोई भी चीज़ का अगर इतिहास मिटाने का प्रयास करता है, अगर इतिहास भेदभाव करता है, एक आम आदमी अगर किसी को पता लगने में समय लगता है। ये इतिहासकारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। आज गूगल में सर्च करिए, आज अब इंटरनेट पे रिसर्च करिए, आज दस्तावेज पर रिसर्च करिए, आज कई किताबों का लिखा हुआ, आज उस इतिहास को पढ़िए। इनका पूरा वीर गाथाओं का वर्णन है और उस संकलन को आज हमने भी संकलित किया है। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के महानायक, स्वतंत्रता सेनानी वीर भूली महतो जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, ये हम संकलन किए हैं। संकलन माने हम इसका संकलन कई इतिहास जो खोज किए हैं, उस इतिहास किताबों से हम लिए हैं, कई इंटरनेट का सहारा से लिए हैं। हम अलग अलग दस्तावेजों के सहयोग से हम एक संकलन किए हैं और खुद हमने भी 4 पेज के लिए हम लिखने का काम किए हैं। भूली महतो को लेकर सरकार से क्या मांग रहे हैं? मेरा मांग है, चूँकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, यह लाखों लोगों का एक प्रेरणा का मामला है, हौसला का मामला है, हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास का मामला है। इसीलिए अगर सरकार को हम लोग जो इतना लेखक लिखे हैं, इतना दस्तावेज आज प्राप्त है, अगर सरकार को संदेह है तो सरकार कमेटी गठित करे, सरकार इस पर जांच करे, सरकार उसके दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करे और सरकार सत्य को जाते हुए वीर भूली महतो अगर कुर्बानी दिया है, कहे कि हम लोग तो इतिहास में पढ़े दिया है और कई दस्तावेज है, लेकिन सरकार भी इस बात को जिस दिन पुष्टि हो और पूरे इनका वीर गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और सरकारी स्तर पर इनका जयंती और पुण्यतिथि मनाया जाए, सरकारी दफ्तरों पर, कार्यालयों पर मनाया जाए। और हम तो आज एकदम वचन के साथ कहते हैं, एक दिन देखिए हम जिंदा रहे या ना रहे, मेरा यह आवाज़ जरूर जिंदा रहेगा, चाहे आप लोग भी रहे या ना रहे। ये ऑलरेडी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे आवाज़ एक दिन जरूर रहेगा, जो आने वाले पीढ़ी याद करेंगे कि आज जिस भूली महतो का हम नाम ले रहे हैं, जिसका त्याग, कुर्बानी, बलिदान का हम बात कर रहे हैं, जिसका हिम्मत का हम बात कर रहे हैं, जो घोड़ा से लड़ाई लड़ते थे, तीर धनुष से लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेजों का दमनकारी के खिलाफ कभी नहीं झुका, काला पानी का सजा को स्वीकार किया, अंडमान निकोबार तक पहुंचा, सेलुलर जेल तक पहुंचा और आज इस झारखंड का नाम को रोशन किया, इस माटी को गौरवशाली बनाया। चूँकि यह त्याग, बलिदान, कुर्बानी का धरती को और जो है कि यह गौरवशाली बनाया और एक दिन यही धरती पर
देश के तमाम मंत्री, अलग अलग राज्य के गणमान्य मंत्री, राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्य के कोई भी राज्यपाल हो, वो एक दिन न एक दिन आएंगे बुली महतो का जो जन्मभूमि कोड़ाडी, लांदुपडी, सोनाहातू का, रांची का यह क्षेत्र जरूर आएंगे एक दिन। इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग हम अपना आंदोलन का अगुआ, उलगुलान का हम प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को मानते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो उलगुलान का जन्मदाता है, और उनके वीर गाथाओं को पढ़ करके आज हम आंदोलन करते हैं, उलगुलान करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी आज़ादी के एक महानायक थे, और वो भी संघर्ष करते करते अपना त्याग, बलिदान, कुर्बानी कर दिया। और भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा का रांची जेल में उनका शहादत हुआ, शहीद हुए। तो जब भगवान बिरसा मुंडा जी को आज सम्मान हम लोग सभी को ही करते हैं, राज्य के राज्यपाल भी करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो हम भी आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तर्ज पर भगवान बिरसा मुंडा जी जो अपना कुर्बानी, त्याग, बलिदान दिया है, और उसको हम लोग सम्मान के साथ हम लोग एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और उसके प्रेरणा से हम लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। उन्हीं का रास्ते पर बलिदान देने वाले एक वीर बुली महतो भी है, इनका भी सम्मान हो, और इनका भी सम्मान आने वाले दिनों पर होगा, चाहे हम रहे या नहीं रहे। या अब दुनिया के लिए हम लोग आईना हम लोग प्रस्तुत कर दिए हैं, आँख खोल दिए हैं, दुनिया के दिमागों में ला दिया है, और ये संकलन और ये तीर धनुष तान करके, ये घोड़े पर सवारी हो करके जो ये लड़ाई लड़ा है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए एक न एक दिन अवश्य, मुझे विश्वास है, हम रहें या ना रहें, मेरा चूँकि बहुत बाधाओं को हम झेलते हुए हम इस प्रतिमा को स्थापित किए हैं, बहुत बाधाओं को, बहुत पीड़ा को, बहुत विरोध को हम झेलते हुए इसको किए हैं। तो विरोध तो हर अच्छे कामों पर होता है। जब ऋषि मुनि कोई चीज ध्यान करते हैं तो उन पर भी राक्षस आकर के बाधा, विघ्न, बाधा करते हैं। तो हर अच्छे कामों पर बाधा होना स्वाभाविक है, चाहे कोई भी काम का बात करें। तो हमको बाधाओं से कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बाधा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वीर बुली महतो को हम राष्ट्र स्तर पर स्थापित करेंगे। इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन को हम न्यौछावर कर देंगे।